ये अररिया जिला के अंदर में एक बस्ती है। अच्छा, अररिया जिला जाने ना अपना? ये तो पूर्णिया हाँ, पूर्णिया के बगल में अररिया जिला है। मौलाना मंजूर अहमद नोमानी मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया, उन्हें हाँ मदरसा दारुल उलूम 0 माइल अररिया, वो कह रहे थे कि अररिया बस्ती के अंदर में एक गांव में एक मस्जिद थी। एक गरीब आदमी था, 3 बीघा जमीन का मालिक था। 3 बीघा, कतो बीघा? 3 बीघा, 4 बेटा। और क्या एक दिन उसके दिल में आया, चारों बेटे को बिठाया, बोला कि भाई एक बात है, मशवरा करना है। बेटे लोग बैठे, बोले अब्बा क्या मशवरा है? तो बाप ने कहा कि बेटा, जब से हम पैदा हुए हैं इस मस्जिद को देख रहे हैं, ये मस्जिद ऐसी कैसी है, कोई इस मस्जिद को बनाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। सारे लोगों ने अपने घर पुख्ता का बना लिया, मस्जिद फूस की है, ऊपर में टीन है, इसकी दीवारें टट्टी फूस की है। बेटा मेरे पास 3 बीघा जमीन है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो 1 बीघा जमीन बेचकर हम मस्जिद बना दे। तो बेटों ने कहा कि अब्बा उस जमीन का मालिक आप हैं, हम लोग तो आपकी औलाद हैं, इजाजत की क्या बात है? आप 1 बीघा क्या 3 बीघा बेच के अब आप जो करना चाहे कर सकते हैं, हम लोग तरफ से कोई ये रुकावट नहीं है, इजाजत है। तो वो अल्लाह का बंदा 1 बीघा, गरीब आदमी 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। अच्छा, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहे, हकीकत ये आंखों की देखी हुई कहानी। और बस्ती का नाम मैं आपको बताता, ज़हन में मेरी नहीं आ रही कि वो कौन सी बस्ती थी, कौन सा गांव अररिया जिला के अंदर में, जिसको तहकीक करना मौलाना मंजूर अहमद साहब 0 माइल अररिया 0 माइल पे ही मदरसा है, बहुत बड़ा इदारा है। उसी इदारे में वो पढ़ाते, शेखुल हदीस है, अभी मौजूद है, वो आलिम दिन मौजूद है। अल्लाह का घर बना दिया। इसका 4 बेटा, 6 महीने गुजरे, 3 बेटा दुबई कतर गया, 3 बेटा कमाने के लिए और दुबई कतर गया। अच्छा, इसके घर में मस्जिद जो बनाया, बेचारा गरीब आदमी था, इसके भीटे में भी फूस का मकान था, 2 भीटे में 2 मकान था, उसी में गुजर बसर हो रहा था। लेकिन कुर्बान जाओ, 6 महीने गुजरे, 3 बेटा सऊदी अरब कतर गया, और कुर्बान जाओ 4 साल नहीं गुजरे, 4 साल का वक्फा नहीं गुजरा, अल्लाह ने इसके चारों भीटे में पुख्ता का मकान बनाया। और आज जानते हैं, आज उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं, उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। कितनी मस्जिदों को वो बना दिया, कितनी मस्जिदों को बना दिया। हमसे मुलाकात है तो मैंने कहा कि अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला कहा कि हजरत, अल्लाह अगर हमको देता नहीं है तो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च कैसे करते हैं? हाँ। इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। आंखें बंद होनी, आंखें एक दिन बंद हो जाएगी, ये सांसें रुक जाएगी। रहो दुनिया में रह के आखिरत की। देखिए, अल्लाह ने दुनिया में पैदा इसलिए किया कि तुम आखिरत बना लो, तुम आखिरत बना लो, तुम आखिरत सवार लो। तो मेरे भाइयों, दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो ना। मरने के बाद ना जाने बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, गम नहीं है। कुर्बान जाओ, जब तक इस धरती पर यह मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और हशर के मैदान में अल्लाह ने जो वादा किया है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, आलीशान घर बनाएगा। हुजूर की हदीस है कि कोई काश्तकार, अच्छा एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, तो एक बद्दू देहाती मजदूर किसान, वो देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो वो खुरपी बोले ना कि अपना पोसनी खुरपी, हाँ पोसनी, वो खेत में काम कर रहा था। और नजर पड़ गई तो मिट्टी उट्टी हाथ में लगी हुई थी, और वो खुरपी को पोसनी को छोड़ा, वो दौड़ा आया, अल्लाह के रसूल को सलाम किया, अपना हाथ को बढ़ाया मुसाफा करने के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने हाथ को बढ़ाए, तो ये देहाती, ये बद्दू अपने हाथ को पीछे खींच लिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा हाथ उस लायक नहीं है कि आपके जिस्म से मैं अपने हाथों को मिलाऊं, मिट्टी लगी है, आपका हाथ गंदा हो जाएगा। और कुर्बान जाइए, जानते हो नौजवानों, आमिना के लाल गुम्बद खजरा में आराम फरमाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती के हाथों को पकड़ा। अब पकड़ने के बाद
यूं अपने करीब लाया और होठों से चूमा चूमा, और आपने फरमाया कि जानते हो जो हाथ मेहनत और मशक्कत करता है, जो हाथ मेहनत और मशक्कत करते हुए गंदा हो जाता है, मिट्टी लग जाती है, धूल लग जाती है, गर्द गुबार लग जाए, जहन्नम की आग उसे जला नहीं सकती। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई काश्तकार फजर की नमाज पढ़कर खेत में चला जाए, बागीचे में चला जाए, बागान में चला जाए, जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज देना चाहती है। आखिरत की तैयारियों में से ये पहली तैयारी है। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बोल जी कि मेरा समय होता चला जा रहा है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे इंशाअल्लाह। एक बार आप लोग तैयार हो जाइए तो आमी अपनर जन्य दुआ 10टे दुआ करे देबो। कत दुआ करबो? কটা দোয়া করব? 10টে। এখানে যেটে দোয়া হবে কবুল হবে, যেটে দোয়া হবে মকবুল হবে। আল্লাহর কোরআন কোচে ওয়াকাল रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया थी, गिर गई, ठोकर लगे, गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, वो बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना, क्या उठ उठ उठ। दादी बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, और बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। जन्नत में महल बना लो, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिसे घड़ी आबुदाना, उठ गया जिसे घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिसे घड़ी आबुदाना, छोड़कर सबको। मल्क काफूर सारे बदन में, मल्क काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल्क काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल्क काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों शहरे, दोस्तों सोए शहरे खामोशा, चार कांधों पे जाना पड़ेगा। उठ गया जिसे घड़ी आबुदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा।